साथ संगत जी प्यार से कहिएगा धन निरंकार। साथ संगत जी आप जी के पावन चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। यूं प्यार भरा धन निरंकार आप सभी जी का प्यार दास को मिल रहा है। दास बहुत खुश है। साथ संगत जी आगे भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। साथ संगत जी आज की जो सखी है, जो कहानी है, यह घमंड के ऊपर है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कब हमारे काम कौन आ सकता है हमें इसका अंदाजा नहीं रहता है। तो साथ संगत जी कहानी स्टार्ट करते हैं। वसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच गुलाब का एक पौधा, जहां उसकी फूलों की कुंडलियां आ रही थी और उसके बाजू में 2 आम के पेड़ थे। जो गुलाब का फूल खिल रहा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यह देख के दोनों आम के पेड़ आपस में बात कर रहे कि देखो गुलाब का फूल जो है कितना सुंदर है। एक आम का पेड़ बोलता है कि अगर मैं इतना सुंदर रहता तो क्या बात थी। तो दूसरे आम के पेड़ ने कहा कि देखो भाई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। साथ संगत जी यह बात जो दोनों आम के पेड़ के बीच में हो रही थी, गुलाब सुन रहा था। उसे पता चला कि इस जंगल में सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ, मेरी चर्चाएं चारों तरफ चल रही है। तो यह बात जब वो कह रहा था तो उसके बाजू में एक सूरजमुखी का पेड़ था गुलाब के बाजू में। तो गुलाब का जो पेड़ था सूरजमुखी के बाजू में, तो सूरजमुखी बोला कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी सुंदरता, तुम एक ऐसे नहीं हो जो तुम जंगल में इतने सुंदर हो, तुमसे भी सुंदर है यहाँ पे। तो यह बातें सुनकर गुलाब को थोड़ा सा गुस्सा आया कि तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो। देखो हमारे बाजू में ही नागफनी है, कितना बदसूरत है, इसकी कोई तारीफ नहीं करता है। साथ संगत जी यह बात आम के पेड़ ने भी सुना तो उसने बोला कि आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, आपको घमंड हो गया है, आपको घमंड चढ़ गया है। तो आम का जो पेड़ था उसने अपनी टहलियाँ, जो अपनी डालियाँ थी, जो गुलाब के ऊपर छाया बैठाती थी, उसे अपने साइड से हटा दिया। यह सब बात नागफनी सुन रहा था। उसने इस बातों पे सबसे चुप्पी ठानी रखी थी, उसने कुछ नहीं बोला। साथ संगत जी गुस्से में गुलाब के पौधे ने अपनी पेड़ की जो जड़ें थी नागफनी से दूर हटाने की कोशिश की, पर जड़ें तो कभी हटती नहीं है। तो वह जो उसकी जड़ें थी और नागफनी की जड़ें थी वह थोड़ा से आसपास में ही थी। कुछ समय प्रयास करने के बाद जब गुलाब का फूल थक जाता है तो फिर निराश होकर वहीं रहने लगता है। अब साथ संगत जी गुलाब का यह बात सुनकर, जब गुलाब ने कुछ दिन हुए तो समर का सीज़न चालू हुआ, गर्मियों के सीज़न चालू हुए, मौसम बदला। अब जब मौसम बदला तो बहुत से पेड़ पौधे जो छोटे छोटे रहते हैं अब सूखने लगे। अब उस जो कड़क हुई धूप में उसमें गुलाब का फूल भी सूर्य की रोशनी को छान नहीं पा रहा था, वह उसकी रोशनी को रोक नहीं पा रहा था, वो भी मुरझा रहा था। तो उसी समय एक वाकया हो रहा था वहाँ पे कि नागफनी उस समय भी हरा भरा वहीं पे था। और उस समय एक वहाँ पे चिड़िया आती है, नागफनी के ऊपर बैठती है, अपनी चोंच से चिड़िया नागफनी के अंदर चोंच घुसेड़ देती है। तो गुलाब यह देखता है कि नागफनी जो यह क्या कि ये चिड़िया आती है उसके शरीर में यह चोंच घुसाड़ देती है और यहाँ से तरोताज़ा होके बाहर जाती है। जब आई रहती है तो इतनी अच्छी नहीं रहती चिड़िया, उसकी ताज़ा इतना अच्छी नहीं रहती है, लेकिन जब यहाँ से रिटर्न जाती है तो बहुत तरोताज़ा हर्षोल्लाहित रहती है। तो यह बात जो गुलाब था वह पूछा आम के पेड़ से कि ये चिड़िया वहाँ पे आके अपना चोंच नागफनी में घुसेड़ दिया अपना, तो ये जो नागफनी है ये उसे क्यों भगा क्यों नहीं रहा और क्यों बोल नहीं रहा कुछ। तो आम के पेड़ ने बोला कि यह जो
नागफनी है, यह बहुत दयालु है। इसे चिड़िया का जो रूखापन था उसे देखा नहीं गया, उसे सहायता की कि आप मेरे अंदर से पानी चूस लीजिए और आप थोड़ा सा हरियाली आ जाएगी आपके अंदर, आपका दिमाग थोड़ा अच्छा स्थिर हो जाएगा, आपको ठंडगी आ जाएगी। तो यह बात जब सुनी गुलाब ने, तो गुलाब ने बोला कि उसे दर्द नहीं हुआ होगा जब वो चिड़िया ने उसके अंदर अपना चोंच घुसेड़ा है नागफनी के अंदर। तो वह आम का पेड़ बोलता है कि दर्द तो होता है, लेकिन जो ये नागफनी है यह बहुत ही दूसरों की मदद करने में आगे है। तो यह जब गर्मी थी इतनी, तो उसमें गुलाब का फूल झुलस रहा था। तो गुलाब के फूल ने जब उससे कहा कि क्या मुझे पानी मिल सकता है, क्योंकि अभी मैं तो जड़ें मेरी सूख रही है, मैं भी सूख जाऊंगा। तो आम के पेड़ ने बोला कि आप एक बार बात करके देखिए, आपको नागफनी ज़रूर मदद करेंगी, आपको पानी ज़रूर दिलाएंगी। तो गुलाब अभी भी उसका घमंड उतरा नहीं था, वो बोला ठीक है। यह बातें सुन के कुछ दिन ऐसे चलते रहे और उसकी डालियाँ सूखते गई, गुलाब का फूल सूखते जा रहा था। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया, तो वह नागफनी से बात करता है कि क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं। आम के पेड़ ने उनको पहले ही बता दिया था गुलाब के पेड़ को कि अगर आप उनसे पानी मांगेंगे तो चिड़िया है जो वहाँ से जाएगी और नागफनी के अंदर चोंच घुसेड़ के वहाँ से पानी खींचकर आपके जड़ों में डाल देगी, जो आप जो आपकी ताजगी जा रही है वो आपको वापस आ जाएगी और आप जिंदे रहेंगे। तो जब नागफनी से जब गुलाब के पेड़ ने बात की कि क्या आप मुझे पानी दोगे, तो नागफनी तुरंत रेडी हो गया कि हाँ मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद ही चिड़िया वहाँ पे आती है गुलाब के पेड़ के बाजू में जो नागफनी थे वहाँ से जो पानी था नागफनी का चोंच घुसेड़ के उसे चूसती है, फिर वहाँ पे लाके गुलाब के जड़ में डालती है। तो साध संगत जी कहने का अर्थ है कब कौन किसके मदद कर दे किसी को पता नहीं है। कभी भी किसी सुंदरता को देखकर या किसी की बदसूरती को देखकर हमें उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हर एक को अलग अलग गुणों से नवाजा है। हमें एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। तो साध संगत जी हमें हमेशा एक दूसरे से मदद करना चाहिए, कभी भी ना हमें सोचना चाहिए कि मैं इतना गुणवान हूँ। तो साध संगत जी जो परमपिता परमेश्वर निराकार है ये सबको अलग अलग गुणों से नवाजा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें गुलाब का फूल में सुंदरता बहुत थी, लेकिन उससे क्या हुआ, लास्ट में पानी की ज़रूरत पड़ी। और नागफनी बदसूरत रहा, लेकिन उसे हमेशा पानी की कमी नहीं पड़ती है, तो उसने मदद की गुलाब के पेड़। तो हम भी ऐसे ही अपने जीवन में इस तरह से किसी को अगर हम बुरा भला कहेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि कब कौन हमारी मदद कर सके हमें पता नहीं है। अगर हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तो साध संगत जी ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। तो साध संगत जी प्यार से कहिएगा धन्य निरंकार। साध संगत जी आज का ये जो कहानी था घमंड आज यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं। साध संगत जी अगर ये कहानी आपको ये सके आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए संत महात्माओं में, और प्यार से कहिएगा धन्य निरंकार।